सो नाउ अडानी ग्रुप। और भैया देखिए, मंडे के दिन हमने देखा था किस तरीके से सेल ऑफ आया पूरे अडानी ग्रुप में। 4 शेयर ऐसे थे जो कि लोअर सर्किट पर चले गए थे अडानी ग्रुप में। अब ऐसी क्या खबर थी, क्या ऐसी न्यूज़ थी जो कि बन गई। ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, इसने रिकवरी करना स्टार्ट किया अडानी ग्रुप ने, लेकिन किसी में 2-2%, किसी में 2.5% की रिकवरी देखने को मिली, जबकि गिरावट 10% की थी बहुत सारे शेयर्स में अडानी ग्रुप के। अब ऐसा क्या मामला हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये शेयर गिर गए, और क्या हम अब जिस तेजी को देख रहे हैं, क्या इस तेजी में बेचकर निकल जाएं इन शेयर्स को या नहीं, इसके ऊपर ही हम समझने वाले हैं कि क्या हुआ है अडानी ग्रुप में। देखिए, 2 न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक्चुअल में, और जिस पर ध्यान तो बहुत पहले ही देना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, मंडे के दिन अचानक से उसी वजह से सेल ऑफ आ गया। अदरवाइज कोई और न्यूज़ है नहीं अडानी ग्रुप की जिसकी वजह से इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाए। तो और ये 2 न्यूज़ जो है वो काफ़ी खास है। अब कैसे खास हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप कंपनीज कितनी है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये हेडलाइन जो है, ये लाइन्स जो है, ये पुरानी फ़ोटो है, और इसीलिए इस कंपनी में, इस फोटो में क्या है कि सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है हम बात करेंगे इसी को देखकर। तो देखिए, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी विल्मार लिमिटेड। अब देखिए, इन सभी कंपनीज में मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि आपके काम की हैं वास्तव में, जिसमें डर नहीं है रहने पर भी। बट बाकी इन कंपनी के बहुत, जितनी भी कंपनियाँ हैं उनमें बहुत डर है। देखिए, अडानी पावर में बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि अडानी पावर का फंडामेंटली देख लीजिए, पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से नीचे है। अडानी टोटल गैस भैया पता नहीं कैसा है, अडानी ग्रीन बेकार, अडानी ट्रांसमिशन बेकार, अडानी पोर्ट बहुत अच्छा शेयर है, इस पर कोई दबाव नहीं आना है। यहाँ पर अडानी बिलमार, इस पर भी कुछ भी यहाँ पर जो है खराब नहीं होना है। खराब का मतलब, अगर ग्रुप में वाकई में सेल ऑफ आया तो ये स्टॉक्स जो है वो बुलेट प्रूफ है। ये इन सारी कंपनीज के कंपैरिजन इनमें कम गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी इंडस्ट्री पी से नीचे वर्क कर रहे हैं, और ये वाकई में ये रिस्की है पूरा। ऑलरेडी यहाँ पर जो है पूरा ग्रुप है, बताया जाता है रिस्की है कि भैया इनके शेयर्स बहुत रिस्की हैं क्योंकि डेप्ट का प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर जो ये 3 स्टॉक्स है ये कम रिस्की हैं। तो अगर आपको किसी की तरफ देखना है तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपको अडानी ग्रुप के शेयर चाहिए। अदरवाइज आपकी रिसर्च करिएगा, आपको पता चल जाए कि कितने हाई पी रेशियो पर बाकी के स्टॉक्स बैठे हैं। अब यहां पर खबर क्या हुई, खबर आई थी टोटल गैस की तरफ से, माफ कीजिएगा अडानी ग्रीन की तरफ से। टोटल यूएस की कंपनी है, टोटल ने यहां पर क्या कहा, यूएस की है या फ्रांस की है पता नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन टोटल कंपनी जो है जिसका स्टेक है अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% स्टेक लिया था। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में एक वीडियो के जरिए, कि यहाँ पर कहा क्या गया है। अडानी ग्रुप में ये कहा है कि उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में बोला है, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें से अडानी ग्रीन में एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है 20%, तो हो सकता है टोटल एनर्जी जो है वो अपने शेयर बेच दे। यानी कि उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात क्या है इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि अगर हम बेचेंगे तो लमसम हम बहुत छोटी सी हिस्सा बेचेंगे। 20% स्टेक उनका है अडानी ग्रीन एनर्जी में, और अडानी ग्रीन के अंदर वो छोटा सा पार्ट बेचेंगे। लाइक अगर 20% है तो अपने हिस्से का 1 या 2% हटा दिया, इससे ज़्यादा वो नहीं हटाने वाले, इन्होंने कह दिया। और उन्होंने एक और बात कही थी कि हो सकता है तो ही हम बेचेंगे, इसका प्रपोजल हम कुछ टेबल पर लेकर नहीं आए। मे भी पॉसिबल है कि अडानी ग्रीन में हम बेचें या फिर ना ही बेचें। तो ये पहली बात लोगों को सुनना चाहिए था कि उन्होंने कहा क्या है। तो यहाँ पर जो है उससे पहले ये पहला रीजन बना लिया गया गिरावट में। जी हाँ, ये वाकई की बात। दूसरा रीजन है अंबुजा और एसीसी। जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ ही दिन पहले खबर मिली थी कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी की पूरी 99% हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप ने पूरी गिरवी रख दी है। उससे जो पैसा मिलेगा वो उसको अंबुजा और एसीसी को बढ़ाने में काम आएगा। दैट्स वाई ये एक बिग न्यूज़ बन गई, और उस वक्त शेयर प्राइस में कोई गिरावट नहीं आया, एसीसी के शेयर प्राइस में कुछ भारी गिरावट नहीं आया, अंबुजा के शेयर प्राइस में भारी गिरावट नहीं आई। लेकिन अब जो है वही बात जो है घुमा फिरा के यहाँ पर लेकर आए हैं काफ़ी दिनों बाद। अब ये कैसे मार्केट में वायरल है, किस तरीके से चल रही है पता नहीं है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी खबर है, काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं इसके आए हुए। तो हिस्सेदारी पूरी 99% गिरवी रख दी। तो ये है दूसरा रीज़न जो कि बताया जाता है ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का। और तीसरा आपको पता ही है, तीसरा
वो डेप्ट वाला प्रॉब्लम। लेकिन मैं पर्सनली मैं आपको बता दूं, डेप्ट जो है ना, डेप्ट इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना ही डेप्ट जो है वो रिलायंस के ऊपर भी था, कभी 2 लाख करोड़ का। और देख रहे हैं आप रिलायंस ने कितने सालों बाद उस डेप्ट को जो है वो चुकाया था। तो 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट उनका भी था, 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट इनका भी है, 2 लाख 30 हजार करोड़ के आसपास का डेट है इनका। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो है आपको डेट लेना होगा। और दैट्स वाई यहाँ पर क्या हुआ क्या है, गौतम अडानी जी ने यहाँ पर किया है कि भैया जल्द से जल्द डेट लेते चले गए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनियों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए इन्होंने कर्ज पर कर्ज लिया है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब धीरे धीरे कर्ज लेते या फिर तेजी से कर्ज ले लें तो दोनों में कोई बात है नहीं, क्योंकि कर्ज आप ले ही रहे हो। तो इसको यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। आपको जो बिजनेस है अच्छे हैं अडानी ग्रुप के, उन पर पैसा लगाना चाहिए अगर आप लगाना चाहते हैं। अदरवाइज अब अगर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है या फिर अपने कैपिटल को बहुत ही सेफली रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप से आप दूर रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा सेल ऑफ आया है तो कभी भी ऐसा सेल ऑफ और भी अब बाहर आ सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अडानी ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा तेज़ी रहती है तो वहीं पर ज़्यादा मंदी भी होती है। तो कोई न्यूज़ दूसरी नहीं है, तीसरी चौथी कोई न्यूज़ नहीं है भैया कि जिसकी वजह से अडानी ग्रुप में इतना भारी भरकम है सेल ऑफ आए। बस यही जो है 3 रीज़न, वही यहाँ पर जो है डेट का, माफ कीजिएगा, इसके गिरावट का एक मेन कारण था। तो मैंने 3 आपको अच्छे शेयर्स बता दिए। इसकी रिसर्च के लिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ और आप उसमें सर्च कर सकते हो 3 ऐसे कौन से स्टॉक्स है, तो मैंने उसके बारे में बताया, तो आप उसको समझ सकते हो। तो भैया बबल अबल का तो पता नहीं है, बबल इतना बड़ा भी नहीं है। डेट का जो प्रॉब्लम है मैंने साफ कह दिया, डेट का इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। जिस तरीके से बिजनेस के कंपनी के बिजनेस बढ़ रहे हैं उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, तो डेट चुकाने में आसानी होगी। तो वही चीज़ है। और जगह जगह यहाँ पर बहुत बिजनेस बढ़ चुका है, तो इसको देखना है बस। बाकी 3 शेयर पर ध्यान रखिए, अगर इनमें गिरावट और ज़्यादा मिलती है तो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिसर्च के साथ लेना अगर आपको लेना है तो। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।